चलिए नेक्स्ट। रखो वही रखो साइड जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए, उनके अटेंडेंट्स को अवेयर करने के लिए, जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि कैंसर एक कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ट्रीटेबल क्योरेबल डिजीज है, इसमें पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। ये इसका एक मकसद है और आज इसी के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर। ठीक है, आप सबको पता है आज ना वर्ल्ड कैंसर डे है। तो कैंसर होता क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं अगर इसका टाइम पे पता चल जाए। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज होती है ना, उसमें हम इसको ठीक कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ जो स्टेज होती है उसमें भी कई पेशेंट जो होते हैं ठीक हो सकते हैं, मगर इसका टाइम पे पता चलना बहुत जरूरी है। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में क्या होगा, अनयूजुअल ग्रोथ होगी, मतलब जो हमारा मास है वो मतलब दूसरे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में अल्सर होता है, मतलब कई बार छाले पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो मतलब थूक निकलता है या फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं ऐसे छाले पड़े हुए हैं, मगर उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और मुंह का कैंसर होता कैसे, जब हम तम्बाकू चबाते हैं, तम्बाकू जो है उस पर लिखा होता है, उसके पैकेट्स हम देखते हैं ना, उस पर लिखा होता है कि डेंजरस है हेल्थ के लिए, सही नहीं है, ये डेथ कॉज करता है, तो हमें तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। वैसे ही हमारे लंग्स का कैंसर होता है। लंग्स का कैंसर कैसे होता है, जब हम सिगरेट पीते हैं, ज्यादातर देखा जाता है जो सिगरेट होती है उसके लंग्स का कैंसर होता है। अगर हम सिगरेट नहीं पियेंगे तो लंग्स का कैंसर नहीं होगा। वैसे हमारे लीवर का कैंसर होता है, उसके लिए हेपेटाइटिस का इंजेक्शन आता है। अगर हम हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो हेपेटाइटिस है उसके चांसेस, जो लीवर के ये कैंसर है उसके चांसेस जो है 90% रिड्यूस हो जाते हैं। सीए सर्विक्स पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसका इंजेक्शन लगवाते हैं, तो सीए सर्विक्स पे जो है वो नहीं होगा। थैंक यू। जिसको वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर होता क्या है। हमारी बॉडी में कहीं भी अननेसेसरी अनयूजुअल अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, कहीं मास बन जाना, उसको कैंसर बोलते हैं। जैसे हमारे मुंह में कभी छाला, हम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, हमें उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। कोई कुछ भी कहीं दाना निकलता है, मास बनता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है और स्क्रीनिंग करानी है। और दूसरा नंबर, हमारा 30 to 40% जो कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, जो फेफड़ों में कैंसर होता है, वो होता है स्मोकिंग और सिगरेट पीने से। इसलिए हमें स्मोकिंग सिगरेट जो है वो बंद करना है। और तीसरा नंबर, जो फीमेल्स में भी बहुत कैंसर होता है, जैसे सीए सर्विक्स हो गया, सीए ब्रेस्ट हो गया, तो एबनॉर्मल कहीं ब्रेस्ट में एबनॉर्मल कहीं गांठ बन रही है या कुछ हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग करानी है। और हेपेटाइटिस सी सर्विक्स जो होता है फीमेल्स में, उनमें हमें उस चीज़ की वैक्सीनेशन चली हुई है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन। अगर हम वो टीका लगवाएंगे तो सर्विक्स जो सर्विक्स का कैंसर है वो 90% हम इसमें बताया हुआ है कैंसर कौन कौन की टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण है, इससे पता चलेगा कि कैंसर है ये। उसमें लक्षण लिखे हुए, ये पढ़ लेना। आज 4 फरवरी को हर साल हर वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसके पीछे वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ है। रादर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जो बड़ी सारी जनता को अभी भी मालूम नहीं है। अगर हम अपने जीवन शैली में अच्छा खान पान करें, व्यायाम अपनाएं और अपनी जीवन शैली में सिगरेट और अल्कोहल तंबाकू को निकाल दें तो 40 से 50% कैंसर तो होगा ही नहीं। तो इसकी जीती जागती मिसाल है कि पंजाब वर्सेस उड़ीसा या बिहार करेंगे तो ओरल कैंसर पंजाब में ना के बराबर है, जबकि उड़ीसा और बिहार में ज़्यादा है क्योंकि इधर सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बनी बनाई स्टडी है भारतवर्ष के लिए कि हमें सिगरेट तंबाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि ये आज हमने क्या क्या किया है, इसमें हमने आज
हमारे नर्सिंग स्टाफ ने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पूरे पैरामेडिक स्टाफ जो हमारे मेडिकल कॉलेज का है और नर्सिंग स्टाफ है और अदर जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ्स हैं उनको अप्राइज किया कि कैंसर के बारे में बताया, कैंसर क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इससे अगर कोई रोगी उनके पास आता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के वर्ल्ड कैंसर डे का 2022 का जो थीम है वो है क्लोजिंग द केयर गैप। उसका मतलब है कि हमने ज़्यादा जो हर जगह कैंसर केयर पहुंचानी है वो कैसे पहुंच सकेगी। अब मशीन तो हर जगह लग नहीं पाएगी, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ J&K ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जब उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज बनाए तो हर मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया ताकि कैंसर की एटलीस्ट प्रिवेंटिव और पैलिएटिव सर्विसेज तो हर जगह पहुंचें। तो हम उसको जब अपने नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक स्टाफ को सिखाएंगे इसके बारे में, तो ये जब अपनी फर्दर पोस्टिंग्स के लिए डाउन द लेन जब कहीं बनी, बिलावर, कहीं फार फ्लंग एरियाज में पोस्टेड होंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा इलाज तो ये भी कैंसर पेशेंट का फर्स्ट एड कर पाएंगे। अगर कोई कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करा के बड़े इंस्टीट्यूट से उधर जा रहा है अपने घर और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका हल कर पाएंगे। सर, जिस तरह से ग्लोबली मिलियंस के हिसाब से टबैको से डेथ होती है हर वर्ष, उस चीज को देखते हुए क्या इस हॉस्पिटल प्रीमिसेस के बाहर भी लोगों को अवेयर किया जाएगा या करना आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? जी हाँ, हमने पहले भी इसमें किया था। आर्य समाज कठुआ के साथ हमने एक कैंप किया था। उसके अलावा LBN रेडिएशन ऑफ होप कैंसर केयर ट्रस्ट है, उनके साथ हमने कठुआ की विभिन्न भागों में कैंप्स किए थे। लेकिन कोविड के कारण थोड़ा पिछले 1-1.5 साल से हम उसमें पीछे हो गए हैं। लेकिन ये बेसिक मकसद हमारा यही था। कोविड के कारण हम बड़े लेवल पे आज इवेंट नहीं कर पाए, लेकिन हमने जिन जिन लोगों को, जैसे इधर OPD जो भी फॉल आउट थी उसको हमने कैंसर अवेयरनेस लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया। वो अपने घरों में जाएंगे, जो भी नॉर्मल पेशेंट भी आए थे उनको भी हमने कैंसर अवेयरनेस लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो नॉर्मल पब्लिक में ये मैसेज आएगा कि कैंसर क्योरेबल है, कैंसर ट्रीटेबल है। रादर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें डिजीजेज जो आती हैं वो कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, स्ट्रोक है। उनमें से कैंसर ही एक ऐसी डिजीज है जो पहली दूसरी स्टेज में अगर डायग्नोज हो जाए तो वो क्योरेबल है। डायबिटीज का इलाज पूरी उम्र चलता है, हाइपरटेंशन का पूरी उम्र चलता है, लेकिन कैंसर फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर क्योर हो गई तो पेशेंट ट्रीट रहता है। अब लेकिन चक्कर ये है कि लोग सामने नहीं आते बताने के लिए, इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है जिसको दूर करने के लिए ही वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। पूछ रहे थे कि आने वाले समय में और किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि ताकि वो इस चीज को माइंड पे ना लें और स्ट्रेस ना लें और एज ए नॉर्मल बीमारी की तरह। देखो, जितनी देर तो कोविड है हम ज्यादा इसको आगे जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाल के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि वर्चुअली आप लोगों के माध्यम से, तभी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए कि ये हम सब की मुहिम है, सिर्फ मेडिकल फील्ड के लोग इसको आगे नहीं ले जा सकेंगे। जैसे कोविड अवेयरनेस आई तो कोविड का सबको पता चला क्योर हो सकता है अगर आइसोलेट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसी के साथ हमें एक पॉजिटिव चीज जो कोविड के दौरान मिली है कि हमें कैंसर का डाटा हमारे पास और इकट्ठा हुआ है कि कौन कौन पेशेंट हैं कैंसर के। तो उसके साथ हम आपके माध्यम से वर्चुअली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और उसके बाद जब ये सारी वेव सेटल होती है तो हमारा जो मुहिम होगी वो डिफरेंट विलेजेस में जाके कैंप्स करने की और डिफरेंट ब्लॉक लेवल पे पेशेंट्स को देखने की होगी। आज वर्ल्ड कैंसर डे है जी, और ये हर साल 4 फ़रवरी को मनाया जाता है। आज इसको 22 साल हो गए चलते हुए। सबसे पहले 2000 में स्टार्ट हुआ था पेरिस में। सो पर्पस इसका यही रहता है कि जब तब हुआ, बाकी इन्फेक्टिव डिजीज़ेस इतनी होती थी कि कैंसर के बारे में लोगों की उतनी जागरूकता नहीं थी। अब कैंसर इतना बढ़ गया है, धीरे धीरे इसका नंबर इतना बढ़ गया है, और जो हमारा ये आप रूरल बेल्ट समझे उसमें लोगों को इसकी उतनी अवेयरनेस नहीं है। सो इसका इस बार की थीम है क्लोजिंग द केयर गैप। सो इसमें यह है कि जो आप समझो बड़ी सिटीज़ हैं, जो हमारा अर्बन बेल्ट है, उधर लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है कैंसर के बारे में, हॉस्पिटल्स भी हैं, बट हमारी जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ लोगों को इसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। सो हमारा ये GMC कठुआ का ये रहता है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दें। और ये हमारे डॉक्टर दीपक अब्रोल यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट चलाते हैं। तो हम इनके साथ ये भी बात कर रहे थे कि विलेजेस में जाके कैंप्स लगने चाहिए। वो कोविड के कारण थोड़े कम हुए, सो दैट ग्रास रूट लेवल पे जाके हम लोगों को बता सकें कि ये कैंसर
में कोई नेगेटिव बात नहीं है। इट इज़ अ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जब उनका अर्ली डिटेक्शन होता है ट्रीटमेंट से दे आर कम्प्लीटली क्योरेबल। सो लोगों को ये रहता है कैंसर हुआ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट कैंसर के बाद भी ट्रीटमेंट के बाद लोग ठीक भी होते हैं और नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। सो यही मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 4 फेब है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर एक बीमारी है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में, किसी ऑर्गन में कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसको कैंसर का रूप ले लेती है। जैसे कि हमारे मुंह में कोई छाला है, कोई वाइट मतलब मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाए तो वो एक कैंसर का कॉज हो सकता है। जैसे हमारे लंग्स में कैंसर हो सकता है, वो स्मोकिंग करने से, मुँह में टबैको से, गुटखा से, इन सबसे कैंसर कॉज हो सकता है। सीए सर्विक्स है, अगर हम उसके लिए जो ये वैक्सीन आई हुई है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन आई हुई है। तो अगर हम वो वैक्सीन ले लें तो उससे सीए सर्विक्स के जो चांसेस है वो 90% रिड्यूस हो जाते हैं। लिवर के कैंसर के लिए अगर हम वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन हम ले लें तो उससे भी लिवर के जो कैंसर है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों को पहले ही स्क्रीन कर लें। जो जैसे कि पैप स्मेयर होता है सीए सर्विक्स के लिए, अगर वो हम 3 मंथ्स के बाद, जो ये सेक्सुअली एक्टिव जो लेडीज़ होती है वो 3 मंथ्स के बाद अगर अपना पैप स्मेयर करवाएं तो उससे उनको सीए सर्विक्स जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है अगर उनको बन रहा है तो कोशिश यही करनी है कि हमें अर्ली स्क्रीनिंग करवा लें ताकि हमें कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा रहे, हमें वो ना